हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.6 का पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। पिछली वीडियो में हमने पार्ट नंबर 1 को देखा था विद क्रैमर रूल्स। आज की वीडियो में हम पार्ट नंबर 2 को इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास पार्ट नंबर 2 में दो इक्वेशंस गिवन है, दो लीनियर इक्वेशंस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड सेकंड इक्वेशन 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 1। और दोनों से हमने दो मेथड से x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। पहला मेथड मैंने आपको बताया मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और दूसरा जो मेथड है वो है क्रैमर रूल। दोनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में जाने के लिए सबसे पहले हमें इन दो लीनियर इक्वेशन को ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। ax इक्वल टू बी की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं? ax इक्वल टू बी। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक्स के साथ एक एलिमेंट 2 है, वाई के साथ जो एलिमेंट वो है यहाँ पर 1, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है वो 6 और वाई के साथ जो कोफिशिएंट है वो है 5। तो 2 1 6 5 को एक मैट्रिक्स के अंदर लिख देना है 2 1 6 5। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास बन जाएगी ए। और उसके बाद हमें देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड पर इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पर वेरिएबल कौन कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं। इस केस में एक्स और वाई इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हमने ऊपर एक्स लिख देना है, नीचे वाई लिख देना है। ये बन जाएगा हमारे पास कैपिटल एक्स। एक ये मैट्रिक्स बन गई। इक्वल टू के राइट साइड पर हमने बनाना है बी को। बी मैट्रिक्स किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर जिस तरीके से इक्वल की राइट हैंड साइड पर लिखा हुआ है ऊपर 3 है और नीचे 1 है, तो हमने ऊपर 3 लिख देना है और नीचे 1 लिख देना है। तो यहाँ पर ए भी हमने बना लिया, एक्स भी हमने बना लिया और बी भी बना लिया। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में आपने सिंपल एक ही रूल याद रखना है कि आपको फार्मूला आना चाहिए। फार्मूला क्या है? ए एक्स इक्वल टू बी सबसे पहले लिखेंगे जिस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया है, फिर हमने वैल्यू फाइंड करनी है कैपिटल एक्स की। ये आपने चीज़ याद रखनी है, हमने फाइंड करनी है कैपिटल एक्स की। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर ए जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के राइट हैंड साइड पर जाके वो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर ए है, यहाँ पर जाके वो ए इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी कर दिया। तो अब ए इनवर्स का जो फार्मूला होता है वो भी आपको पता है। ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए और मल्टीप्लाई 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट, या ए एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे ए का डिटर्मिनेंट। हमने ए की वैल्यू को भी लेट कर लिया, एक्स की वैल्यू को भी लेट कर लिया और बी की वैल्यू को भी लेट कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमने फाइंड करना है ए का डिटर्मिनेंट। क्योंकि ए का डिटर्मिनेंट हमने क्यों फाइंड करना है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ए का डिटर्मिनेंट अगर नॉन सिंगुलर आएगा तब इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। नॉन सिंगुलर आना ज़रूरी है। तो सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट लिया, वही डिटर्मिनेंट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया। सबसे पहले इसको हमने वर्टिकल लाइंस चूज की, यानी डिटर्मिनेंट फॉर्म। देन हमने करनी है इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को 2 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में साइन यूज किया माइनस का, और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। तो 2 इंटू 5 इज 10 माइनस एज इट इज, और 1 6 आर 6, 10 माइनस 6 जो होता है वो होता है 4। तो सिंगुलर नॉन सिंगुलर में डिफरेंस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले और आंसर 0 आ जाए उसको कहते हैं सिंगुलर, और जिसका आंसर 0 के अलावा कुछ भी आ जाए, कोई भी वैल्यू आ जाए, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर आंसर 4 है, तो इट्स मीन दिस इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो उसके बाद ए का डिटर्मिनेंट लेने के बाद हम लेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए किस तरीके से लेते हैं, ए के अंदर हमने इन दोनों की जगह चेंज करनी होती है और इन दोनों के हमने साइन चेंज करने होते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 3 और 2 की जगह चेंज कर देंगे और इस 3 और -2 के साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी जगह और साइन चेंज करते हैं। यहाँ पर ए की वैल्यू थोड़ी सी गलत लिखी हुई है, तो ए की वैल्यू बेसिकली ये वाली है 2 1 6 और 5। तो ये यहाँ पर इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 इधर चला जाएगा और 2 इधर आ जाएगा। तो 5 यहाँ पर ले गया और 2 यहाँ पर आ गया। इन दोनों के मैंने करने हैं साइन चेंज। तो साइन चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फन के साथ प्लस है तो यहाँ पर माइनस लगा दिया, इसके साथ प्लस है तो इसके साथ भी मैंने माइनस लगा दिया। एडजॉइंट ऑफ ए भी ले लिया हमने और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी ले लिया। अब देन हमने सिंपली क्या करना है, उस फार्मूले के अंदर पुटिंग करनी है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। फार्मूला ये है हमारे पास, ए एक्स इज इक्वल टू बी। इसको सबसे पहले हमने कन्वर्ट कर चुके थे यहाँ तक। देन यहाँ पर हमने इसकी पुटिंग करनी है। तो ए इनवर्स की जगह पुटिंग करेंगे। ए का डिटर्मिनेंट क्या आया था हमारे पास, 4 आया था, तो हमने यहाँ पर 4 पुट कर दिया। एडजॉइंट ऑफ ए की जगह पर एडजॉइंट ऑफ ए जो हमने निकाला था ये 5 -1 -6 और 2, उसकी जगह पुटिंग कर दी। देन बी की हम पुटिंग कर देंगे जो हमने ऊपर बी की वैल्यू निकाली थी जो कि थी 3 और 1।
ठीक है, तो ये इसकी यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। ओके, देन हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन को चेक करेंगे। मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन क्या है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल होने चाहिए। यहाँ पर दोनों की कंडीशन फॉलो होती है। देन ये मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ गया है यहाँ पर 5 चीज़ 15, 1 इंटू 1 इज -1 एंड 15 -1 आ गया 14, -18 + 2 आ गया -16, तो 14 और -16 आ गया। अब 1/4 जो हमारे पास है फ्रैक्शन, इसको 14 के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे और -16 के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमने जब 14 को 1/4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 14/4, और -16 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 16/4। यहाँ पर x की जगह पर हमने पुट कर दिया था xy, क्योंकि यहाँ पर हमने ऊपर इसको निकाला भी था, x की जगह पर xy। ठीक है, ओके। यहाँ पर मल्टीप्लाई इसको करने के बाद हमारे पास ये दोनों चीज़ आ गई। देन हम करेंगे इसकी कटिंग करने के बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 7/2 और नीचे आ गया -4। तो हम यहाँ पर कह देंगे जो x की वैल्यू है वो इसके साथ है और y की वैल्यू जो है वो इसके साथ है। x की वैल्यू हो गई 7/2 और y की वैल्यू हो गई -4। तो सोल्यूशन सेट में हम सबसे पहले x की वैल्यू लिखते हैं, देन हम y की वैल्यू लिखते हैं और दरमियान में हम कोमा यूज़ करते हैं, और कर्ली ब्रैकेट में हमेशा लिखा जाता है सोल्यूशन सेट को। यहाँ तक हमने इन्वर्जन मेथड से सिंपली सॉल्व कर लिया। सबसे पहले हमने कन्वर्ट किया दो लीनियर इक्वेशन को ax = b की फॉर्म में, ax और b की वैल्यू एक्सट्रैक्ट की। देन हमने यहाँ पर फार्मूले को समझा, फार्मूला क्या होता है, ax = b में x की वैल्यू कैसे निकालनी है, और इन्वर्स क्या होता है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एडजॉइंट निकाला, डिटर्मिनेंट निकाला, देन हमने उसकी पुटिंग की और सिंपल मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास x और y की वैल्यू निकल आई। सोल्यूशन सेट भी लिख दिया हमने। देन हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यूजिंग क्रैमर रूल, और क्रैमर रूल को मैं सॉल्व करने का सिंपल मैंने आपको तरीका बताया था। सिंपल आप दो फार्मूला याद कर लें तो आपको क्रैमर रूल से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जो पहला फार्मूला है वो है हमारे पास x का और दूसरा है वो है y का। तो x का जो फार्मूला है वो है हमारे पास ax का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई a का डिटर्मिनेंट। इसी तरीके से y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, y का क्या है, ay का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई a का डिटर्मिनेंट। यहाँ पर हमें a का तो समझ आ रही है बात कि हमने क्योंकि इन्वर्जन मेथड में भी a की वैल्यू को सिंपली निकाल लिया था, लेकिन हमें यहाँ पर ax और ay की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा यूजिंग दीज लीनियर इक्वेशंस। तो निकालने के लिए ax और ay की वैल्यू को सबसे पहले समझ लेते हैं। ax की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम दोबारा यहाँ पर जो हमने ax = b बनाया था इधर मूव करते हैं। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, ax के लिए ये वाली कॉलम और ये वाला कॉलम लिखेंगे, 3 1 एंड 1 5। ये दो कॉलम को, सबसे पहला कॉलम ये हो जाएगा इस मैट्रिक्स का और दूसरा कॉलम हो जाएगा 1 5। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 1 1 5। अब ये तो हमने निकाल लिया ax का। ay का क्या करना है, ay के निकालने के लिए तो पहला कॉलम होगा वो हो जाएगा 2 6 एंड देन जो दूसरा कॉलम होगा वो होगा ये वाला 3 1। तो आपने सिंपल ये एक ऑर्डर याद रखना है कि ax के लिए 3 1 और साथ 1 5 और ay के लिए 2 6 पहले, देन हम 3 1 लिखेंगे। यहाँ पर ax का और ay का मैंने वैल्यूज बना ली। देन मैं लूँगा इन दोनों के डिटर्मिनेंट, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको फार्मूले के अंदर पुट करना है। ax का डिटर्मिनेंट लेते हैं, उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म के अंदर भी कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, a का डिटर्मिनेंट तो सेम वही निकलेगा जिस तरीके से हमने पहले निकाला था इन्वर्जन मेथड में। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ax का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। ax का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया, देन करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 × 5 = 15, माइनस दरमियान में यूज़ किया, 1 × 1 = 1, तो 15 - 1 हो गया 14। तो ax का डिटर्मिनेंट निकाला तो उसका आंसर आ गया 14। देन निकालेंगे ay का, उसको भी डिटर्मिनेंट फॉर्म में ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया। देन उसके बाद हमने करनी होती है इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 2, माइनस दरमियान में यूज़ किया और 6 3 = 18। 2 - 18 इज़ -16। यहाँ तक हमने ax का डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया और ay का डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया। अब सिंपली हमने ax, ay और a के डिटर्मिनेंट को हमने फार्मूलाज के अंदर पुट करना है। सबसे पहले x के अंदर पुट करते हैं। x के अंदर ax का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। तो ax का डिटर्मिनेंट हमारे पास निकला था 14, ठीक है, और a का डिटर्मिनेंट वही जो हमारा इन्वर्जन मेथड में भी निकला था और क्रैमर रूल में भी हमने निकाला, वो था 4। ठीक है, ऊपर 14 पुट किया, नीचे 4 पुट किया। तो यहाँ पर हमारे पास कटिंग हो रही है 2 के टेबल से, 2 2 = 4 और 2 7 = 14। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर x की वैल्यू निकालने के बाद हम निकालेंगे y की वैल्यू। y का फार्मूला वही है, y का फार्मूला वही है कि ay का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ay का जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकली थी वो निकली थी हमारे पास 16,
और ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या था 4, तो यहाँ पर हमारे पास 16/4 आ गया और हम इसकी यहाँ पर कटिंग करेंगे 4 के टेबल से। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, ठीक है। ए जो y का डिटर्मिनेंट था वो था -16 बेसिकली, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर भी y की वैल्यू में क्या आ गया -4। तो यहाँ पर सोल्यूशन सेट लिख देंगे, सबसे पहले 7/2 आ गया x की वैल्यू और y की वैल्यू आ गई -4। यहाँ पर एक जो पॉइंट है कि हमारे पास आप क्रैमर रूल से निकालें या इन्वर्जन मेथड से या कोई भी आप मेथड यूज़ करते हैं लीनियर इक्वेशन से x और y की वैल्यू को निकालने के लिए, आंसर हमेशा या सोल्यूशन सेट हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। यहाँ पर ये हमने क्रैमर रूल से सोल्यूशन सेट निकाला 7/2, -4, और यहाँ पर हमने जो निकाला इन्वर्जन मेथड से 7/2, -4। क्रैमर रूल में आपने सिंपली 2-3 बातें याद रखनी है कि सबसे पहले हम निकालते हैं एक्स और वाई का फार्मूला आपको आना चाहिए। जब एक्स और वाई का फार्मूला याद हो जाएगा फिर आपको पता होना चाहिए कि ए एक्स और ए वाई की वैल्यू को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं यूजिंग दीज लीनियर इक्वेशन। जब आप एक्सट्रैक्ट कर लें सिंपली आप उनको डिटर्मिनेंट निकाल के एक्स और वाई के फार्मूले के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास सिंपल एक्स और वाई की वैल्यू डायरेक्ट निकल आएगी। यहाँ तक हमने एक्सरसाइज नंबर 1.6 का पार्ट नंबर 2 कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम पार्ट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।